जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे कि खाना जरूरी है, उसी तरह से नींद भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, सोना भी बहुत जरूरी है। अब जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलता है तो गाड़ी चलती है, उसी तरह से हमारे शरीर में न्यूट्रिशन जाता है, खाना जाता है, तभी हम चलते हैं। जैसा हम खाना शरीर को देंगे वैसा ही हमारा शरीर चलेगा। अच्छा खाना देंगे तो हमारा शरीर फिट रहेगा, गलत खाना देंगे, जंक फूड देंगे, ऑयली खाना देंगे, तो उससे हमारे शरीर में फैट बढ़ेगा। उसी तरीके से अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं लेते, अगर आप सही तरीके से रात को नहीं सोते हैं, तो उसकी वजह से आपका पूरा दिन डिस्टर्ब होता है। नींद भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे शरीर के लिए खाना जरूरी है, उसी तरीके से नींद भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक चीज बताती हूँ आपको, आजकल जो है वो गाड़ियां आ गई हैं फुल्ली ऑटोमेटिक। तो जैसे मेरे पापा के पास फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो उसमें गाड़ी 2 घंटे चलने के बाद आपको कहती है टेक अ ब्रेक, टेक अ टी ब्रेक। वो आपको अलार्म देती है 2.5-3 घंटे के बाद, 3 घंटे आपने सफर किया उसके बाद वो ऑटोमेटिक अलार्म उसमें आता है, टेक अ टी ब्रेक, टेक अ ब्रेक, आर यू फीलिंग नॉजी। वो इस तरीके से आपको बताती है कि एग्जॉस्ट हो गए हो आप, गाड़ी चलाते चलाते थक गए हो, तो मशीनरी भी आपको बताती है कि आप थक गए हो, अब आप रेस्ट करो। इसी तरह से नींद भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शरीर आपको इंडिकेशन देता है। जैसे आप अगर रात को नहीं सोते हैं तो दिन में आपको उबासी आएंगी, उबासी आती रहेंगी। जिस इंसान को आती है आप समझ जाएंगे कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो नींद हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि नींद के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिस्टर्ब करती हैं। स्लीप को डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी नींद को खराब करती हैं, हमारी नींद को डिस्टर्ब करती हैं। तो सबसे पहले जो आता है हमारा मेंटल इमोशनल फैक्टर, दिमाग, और हम कैसे सोचते हैं, जो हमारी भावनात्मक सोचने की शक्ति है, उस वो जो होती है वो हमारी नींद को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। जैसे हमारे अंदर स्ट्रेस है या हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो जब हम सोचते हैं तो हमें नींद नहीं आएगी। जब भी आप बेड पे जा रहे हैं सोने के लिए और उससे पहले आपके दिमाग में कोई बात चल रही है, किसी टॉपिक पे आप सोच रहे हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको नींद नहीं आएगी। दूसरा आता है हमारा एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस। जैसे कि एनवायरमेंट में कैसे होगा, जैसे नॉइस, बाहर से कोई शोर आ रहा है या बाहर किसी के यहाँ पार्टी चल रही है, लाउड स्पीकर्स वगैरह चल रहे हैं, तो आपको नींद नहीं आएगी। या फिर लाइट, स्ट्रीट लाइट है आपके घर के पास, स्ट्रीट लाइट है, आप जहां सो रहे हैं वहां से स्ट्रीट लाइट की रोशनी आपके उसमें आ रही है, आपने इस तरीके से कर्टन नहीं लगाए हैं, तो उस वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। उसके बाद कंफर्टेबल टेम्परेचर नहीं होगा, तो जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो अगर अब बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीने आ रहे हैं, तो आपको नींद कैसे आएगी। तो आपको सोने के लिए क्या, वो अनकंफर्टेबल टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में आप एडजस्ट नहीं कर रहे। या तो आप सो रहे हैं और आपको ठंड लग रही है, आप उठ के अपने लिए ब्लैंकेट कुछ ओढ़ने के लिए नहीं ले, या गर्मी बहुत ज्यादा लगे, तो वो हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, आता है लाइफस्टाइल और हैबिट्स, हमारी आदतें। हमारी आदतें भी हमारी नींद को खराब करते हैं। जो रात को लेट तक चाय पीते हैं, जैसे हमारे यहाँ ग्रुप में जो जुड़े हैं वो तो आई थिंक कोई भी नहीं लेते होंगे। उसमें भी हमारे जो भी हम ए फ्रेश बताते हैं, ए फ्रेश में भी कैफीन होता है, तो हम बताते हैं कि वो भी आपका जो टाइमिंग होता है वो 7 बजे तक ले लेना होता है, 7 बजे के बाद नहीं बोलते। तो कैफीन जो है वो ए फ्रेश अगर आप लेते हैं, या जो आपकी फैमिली में कोई चाय वगैरह लेते हैं, तो वो लेट नहीं लेना है, उसकी वजह से भी नींद डिस्टर्ब होती है। इसके बाद आता है कि खाना, जो हमारा डिनर है वो भी हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि आपने खाना खाया, खाना खाते ही आप सोने चले गए, ये भी हमारी नींद को डिस्टर्ब करेगा। इसके बाद अगला आता है हमारा टेक्नोलॉजी, मेन चीज। ये तो जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए ये फिर भी एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है वो है हमारी टेक्नोलॉजी, जो हमारी नींद को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, और वो है हमारा फोन, हमारा मोबाइल फोन, लैपटॉप। ये चीजें सबसे ज्यादा हमें डिस्टर्ब करती हैं। उनके अंदर से जो लाइट्स निकलती हैं वो हमारी नींद को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि हमारी आदत होती है कि बेड पे लेटे फोन लिया, रील्स देखने लग जाते हैं, या व्हाट्सअप देखते हैं, या फिर फेसबुक देखते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब करता है वो हमें करता है ये टेक्नोलॉजी, ये जो हमारे गैजेट्स हैं, ये हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। नींद को, हमारी जो नींद है उसे सबसे ज्यादा यही परेशान करते हैं। इसके बाद अगला आता है फिजिकल डिस्कम्फर्ट, मतलब आप जो शारीरिक रूप से किसी न किसी तरीके से परेशान है, तब भी आपको नींद नहीं आएगी।
जैसे मान लीजिए किसी को कहीं पेन है, कुछ चोट लगी हुई है, या फिर आप किसी कारण की वजह से, या कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं, कई मेडिसिन ऐसी ले लेते हैं कि उसकी वजह से भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर आप सोते टाइम पानी या दूध पीते हैं। जैसे आप बेड पे जा रहे हैं, जाते टाइम ही आपने पानी पी लिया या आपने दूध पी लिया, तो उसकी वजह से आपको बार-बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा, तो नींद तो डिस्टर्ब होगी। जब आप वॉशरूम जाएँगे और वाप उठेंगे, बिस्तर छोड़ेंगे, वॉशरूम जाएँगे, वापस आएँगे, तो उससे भी नींद आपकी डिस्टर्ब होगी। तो ये 5 कारण मैंने आपको बताए जिनसे कि हमारी जो नींद है वो खराब होती है। पहला मैंने आपको बताया कि मेंटल इमोशनल फैक्टर, मानसिक रूप से अगर आप परेशान हैं, तो आपको नींद खराब होगी। दूसरा मैंने बताया एनवायरनमेंट, आपके आस-पास का जो वातावरण है वो आपकी नींद को खराब करेगा। तीसरा मैंने बताया लाइफ़स्टाइल और हैबिट, आपकी हैबिट्स जो हैं वो आपकी नींद को खराब करती हैं। चौथा है टेक्नोलॉजी, जो हमारा फ़ोन, लैपटॉप, टीवी है वो परेशान करता है। पाँचवाँ है आपका फिज़िकली, शारीरिक रूप से अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो भी आपकी नींद खराब होगी। ये 5 चीज़ें हैं जो आपकी नींद को खराब करते हैं। अब हमने ये बात तो कर ली कि ये चीज़ें हमारी नींद को खराब कर रही हैं। अब ये आपको देखना है कि इन पाँचों में से कौन-सी चीज़ है जो आपकी नींद को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। अब हम बात करेंगे, हमने कारण का पता कर लिया कि हमारा कारण क्या-क्या है नींद को खराब करने का, डिस्टर्ब करने का। अब हम बात करेंगे कि हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे। योर स्लीप स्पेस, जहाँ आप सोते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस कमरे की सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले जो आपका रूम है, उसका टेम्परेचर जो है वो सेट होना चाहिए कि जैसे अभी गर्मी चल रही है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना ही गर्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक-ठीक। इसके लिए जिनके पास एसी है, कूलर है, उसको आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन एसी है उसको आप अपना सेट कर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि रात को 2-3 बजे आपने एसी चलाया है और वो आपने 16 पे चला के छोड़ दिया, अरे बहुत गर्मी लग रही है, उसके बाद आपकी नींद खराब हो गई, रात को 2-3 बजे रूम पूरा ठंडा हो गया। अब आपको क्या करना है, एसी बंद करने के लिए आप उठेंगे। तो पहले ही आप अपने एसी का टेम्परेचर ऐसा सेट करें कि आपको बीच में नींद डिस्टर्ब ना हो आपकी। पूरी रात अगर आप चलाना चाहते हैं, या ऑटो टाइमर वाले भी आते हैं, उसके हिसाब से आप अपना सेट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि आपके कमरे में अंधेरा होना चाहिए। अगर आप लाइट रखते हैं, फ़ोन की लाइट होती है, टीवी की लाइट होती है, तो आपको किसी भी तरह की लाइट जो है अपने रूम में नहीं रखनी है। आपके रूम में अगर कोई विंडो है, तो उसपे आप ऐसे पर्दे लगा के रखिए कि बाहर की रोशनी, अगर स्ट्रीट लाइट की रोशनी आती है, वो आपके रूम में ना आए। तीसरी चीज़ है शांति। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि शांति, आप ऐसे कमरे में सोएँ जहाँ आपको बाहर की आवाज़ें भी ना आएँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कान में बाहर से, बिल्कुल आपका रोड के पास घर है, भई रोड आपके पास से जा रहा है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते कि चलेगा ही, उसको नहीं कर सकते आप। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अपने ईयर में ईयरबड्स लगा सकते हैं। कॉटन का लेके आप वो लगा सकते हैं, ताकि आपको बाहर की आवाज़ें ना आएँ। इसके बाद अगली चीज़ आती है हमारी कंफर्टेबल बेडिंग। हमारा जो बेड है, वो कंफर्टेबल होना चाहिए। आपके जो मैट्रेस हैं, वो कंफर्टेबल होने चाहिए। पिलो आपका कंफर्टेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊँचा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लेवल में जितना होना चाहिए उतना ही आपका पिलो होना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा अगर आप ऊँचा ले लेंगे कि मुझे तो ऊँचा चाहिए, उससे आपके यहाँ नेक में दिक्कत हो जाएगी, तो वो नहीं करेंगे। मैट्रेस जो है आपको आपके हिसाब से लेना है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ आती है, साफ-सुथरा होना चाहिए। मतलब ये है, टोटली कहने का मतलब ये है कि आप जिस रूम में सोने जा रहे हैं, वो रूम सिर्फ़ आपका सोने का होना चाहिए। उसमें कोई भी बाहरी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपकी नींद को, आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करे। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, स्लीप का रूटीन होना चाहिए। जैसे हमने बताया आपको, हम बताते हैं कि खाने का रूटीन होना चाहिए कि इतने बजे आपको खाना खाना है, इतने बजे आपको रिफ्रेश लेना है, इतने बजे आपको पानी पीना है, सैलेड लेना है। वो सेम चीज़ हमारे नींद के लिए भी फॉलो होती है। आप अपना नींद का रूटीन सेट कर लेंगे कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे 10 बजे लास्ट, कोशिश करें कि 10 से पहले सो जाएँ, 10 से पहले नहीं, लास्ट मैं आपको बता रही हूँ, 10 बजे आप कोशिश करें कि 10 बजे मुझे सोना है, और डेली का नियम बना लें कि मुझे 10 बजे सोना है, तो आप कुछ भी कर लें, 10 बजे आपको नींद आएगी ही आएगी। जैसे आपको भूख लगती है ना, कि हम लंच का बताते हैं 1 से डेढ़ बजे का टाइम लंच का है, तो हमें 1 या डेढ़ बजे भूख लगने लगती है अगर लंच का टाइम हो गया। घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप बॉडी इंडिकेट कर देती है आपको कि भूख लगी है, लंच का टाइम हो गया। इसी तरह से अगर आप उस रूटीन को फ़ॉलो करेंगे, डेली आप 10 बजे सोएँगे, तो आप ये देखेंगे कि आपकी वो चीज़ रूटीन में आ गई है। आप 10 बजे ही सोएँगे। अगर आप कंटिन्यू
21 दिन इस चीज को फॉलो कर लें कि कुछ भी हो जाए मुझे 10 बजे सोना ही है, तो आप देखेंगे 22वें दिन आपको बिना कुछ किए नींद आनी शुरू हो जाएगी, टाइम शुरू हो जाएगा आपका। उसके बाद नींद के लिए आप क्या कर सकते हैं? नींद के लिए आप कर सकते हैं कि आपको मोबाइल को आपको छोड़ देना है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी कुछ नहीं करना है आपको। कम से कम 1 घंटा पहले आपको मोबाइल को छोड़ देना है। फोन, लैपटॉप कुछ भी नहीं, कोई गैजेट आपके पास नहीं होना चाहिए। आप बुक में रीडिंग कर सकते हैं, अपने घर में किसी से बात कर सकते हैं। बात ऐसी करें, गुस्से वाली बात नहीं होनी चाहिए, आराम से शांति की। वैसे जर्नली कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा टॉपिक ना छेड़ें कि जो सीरियस हो और आपकी नींद को डिस्टर्ब करे। नॉर्मल आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। और उसके बाद हाँ, डिनर करने के बाद आप घूमें, क्योंकि जब आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा घूमते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रोसेस चल ही रहा है डिनर के बाद, और आप वॉक करते हैं तो वो और अच्छा होता है। वॉकिंग से आपको नींद भी अच्छी आएगी। इसके बाद अगला है हमारा डाइट एंड लाइफस्टाइल। डाइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रात को हमें जो खाना खाना है वो लाइट खाना है, हैवी खाना नहीं खाना है। रात को वैसे कहा भी जाता है कि जो सुबह का खाना होता है वो राजा की तरह खाना चाहिए, लाइक अ किंग। जो आपका सुबह का नाश्ता है वो किंग के जैसा होना चाहिए। लंच जो है आपका क्वीन की तरह होना चाहिए, रानी की तरह होना चाहिए। और रात का खाना जो है आपका जोकर, नौकर की तरह होना चाहिए। मतलब यहाँ पे नौकर कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको गलत चीज में लेके जाएं। कहने का मतलब है बिल्कुल सिंपल, बहुत ही हल्का खाना खाना है। सुबह आप कुछ भी खाएंगे तो वो रात तक डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन रात को अगर आप हैवी खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पानी जो है वो भी, अभी जैसे मैंने बताया कि नींद को खराब करता है, तो पानी अगर आप पी रहे हैं तो 1 घंटा पहले पिए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल सोने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई पानी पी लूं और मैं फिर सोने जाऊं, नहीं, आपको कम से कम 1 घंटा पहले पानी पी लेना है। 10 बजे अगर आप सोने जा रहे हैं तो 9 बजे आप पानी पी लें, ताकि आपको यूरिन पास करने के लिए जाना है तो जब तक 10 बजेंगे आप बेड पे जाएंगे तब तक आप फ्री हो जाएंगे। और अगर आप सोते टाइम लेंगे तो फिर आपको वॉशरूम जाने के लिए, यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा और आपकी नींद खराब होगी। तो कोशिश करें कि लिक्विड सोने से 1 घंटा पहले लें। इसके बाद अगली चीज आती है हमारी, शांति होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, शांत बैठ सकते हैं, शांत बैठ के सोचें कि आज आपने पूरे दिन में क्या किया। जब आप पूरे दिन का ध्यान करेंगे तो उसमें आपको एक चीज करनी है कि देखिए, मैंने पहले भी इस चीज के बारे में बताया, अमित सर भी बताते हैं डेली, इस जब भी वो एजुकेशन लेते हैं इसके बारे में हमेशा बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड देना है। हमें 3 चीजों का आभार व्यक्त करना ही करना है। 3 चीजें हमें पूरे दिन में, जो भी 3 अच्छी चीजें हुई हैं उनको हमें याद करना है। नेगेटिव चीजें याद नहीं करनी, प्लीज नोट करें इस चीज को। हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही याद करनी है, जिसमें से 3 का तो हमें करना ही करना है। 3 लोगों का तो हमें ग्रेटिट्यूड करना ही करना है। वो 3 कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं, कोई भी। या आप कहीं रिक्शे से गए हैं या आप कहीं भी गए हैं, तो वो कोई भी 3 लोग जो आपसे पहली बार मिले हों वो भी हो सकते हैं। आपको उन 3 को सोने से पहले लिखना है, या अगर आप लिख नहीं रहे कोई बात नहीं, मत लिखिए, लेकिन आपको माइंड में उस चीज को याद करना है, अपना फ्लैशबैक में जाना है कि आज सुबह मैंने, मेरे साथ 3 क्या अच्छी बातें हुई, उसको करना है। उसके बाद अगर आपको नींद में फिर भी वो लगता है तो आप हल्का म्यूजिक चला सकते हैं। देखिए मैंने कहा आपको कि फोन नहीं देखना है, फोन नहीं देखना है, लेकिन आप उसमें कोई म्यूजिक चला सकते हैं। अगर आपको फिर भी नींद नहीं आ रही है, थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत लग रही है कि नहीं नींद नहीं आ रही है, तो हल्का कोई म्यूजिक चला सकते हैं। या कोई, जैसे आजकल देखिए बच्चों को हम पॉडकास्ट चला के दे देते हैं कि स्टोरी चल जाती है। अब दादी नानी तो है नहीं कि जो स्टोरी सुनाएंगे, तो उसमें कोई ना कोई आजकल पॉडकास्ट ऐसे चलते हैं कि आप, और आप उसमें टाइमर लगा सकते हैं कि 15 मिनट की कोई स्टोरी चलेगी, आप उसको देखें, सुनेंगे, वो चलती रहेगी और 15 मिनट ऑटो टाइमर होता है उसमें, 15 मिनट बाद वो अपने आप बंद हो जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मैं आपको ये कहूंगी कि ये लास्ट में देखें कि अगर नहीं हो रहा है तब इसको लास्ट में आप यूज करें। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि किसको कितने घंटे सोना चाहिए। अभी हमने बात की कि क्या क्या हमारी नींद को खराब करता है, कैसे हम नींद को वो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम, किसको कितने घंटे सोना चाहिए। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो बच्चा पैदा हुआ है, उसे सोना चाहिए 14 से 17 घंटे, क्योंकि वो भी पैदा हुआ है, उसके पास कोई काम नहीं है। तो वो बच्चा पूरे दिन में, देखिए मैं एक चीज और बोलूंगी, उसको आपको ध्यान से सुना, कि ये पूरे दिन में सो सकते हैं 14 से 17 घंटे। उसके बाद 4 से 11 महीने का बच्चा सो सकता है 12 से 15 घंटे।
1 से 2 साल के बच्चे का होता है 11 से 14 घंटे दिन में, 3 से 5 साल के बच्चे का होता है 10 से 13 घंटे, और 6 साल का बच्चा जो हो जाता है, जो हमारा फर्स्ट क्लास में चला जाता है, वहां से हमारा दिन का सोना बंद हो जाता है। ये चीज प्लीज नोट करें, क्योंकि ये चीज भी मायने रखती है कि हमें दिन में नहीं सोना है। दिन में सोना जो बताया गया है वो 5 साल तक के बच्चे का ही बताया गया है। 5 साल से ऊपर के बच्चे को भी दिन में नहीं सोना है। हाँ, आप पावर नैप ले सकते हो 20 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट की, 20 मिनट आधा घंटा। बच्चे भाई छोटे 5-6 साल का बच्चा है, स्कूल गया, थोड़ी देर, ये नहीं कि आपने उसको सुला दिया 4-5 घंटे तक। सबके नींद के घंटे निश्चित हैं कि किसको कितने घंटे सोना है। उसके बाद 14 से 17 साल के हैं, उनका 8 से 10, 18 से 25 का है 7 से 9, बाकी सभी का 7 से 9, 7 से 9 घंटे तक तो सोना ही सोना है। अच्छा देखिए, अब हमारे जो ओल्ड एज हो जाती है, जैसे 60 प्लस जितने भी हैं हमारे, वो सब इस चीज को देखते होंगे कि उनको नींद नहीं आती। मैंने भी अपने जो जानकार हैं, नोन है, रिश्तेदार हैं, उनको मैंने देखा है, चाहे मेरे मम्मी पापा हैं या सास ससुर हैं या और भी जो है, उनका क्या होता है कि जैसे एज बढ़ जाती है, 65 70 प्लस हो जाते हैं, तो उनकी नींद में फर्क आ जाता है, उनको रात को नींद कम आती है। लेकिन फिर भी उन्हें कोशिश करनी है कि वो सोएं, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी भी एक तरह से कूल डाउन होती है, बॉडी जो होती है वो रेस्ट करती है। तो हमारा जो भी चीजें बॉडी अपने आप को देखिए रिपेयर करती है। जब हम सोते हैं तो बॉडी भी अपने आप को रिपेयर करती है। जैसे हम गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते चलाते गर्म हो जाती है, तो उसे शांत करने के लिए थोड़ी देर रोकना पड़ता है। उसी तरह से शरीर को भी रिपेयर करने के लिए, अपने आप ऑटो सेटल करने के लिए रात को नींद जरूरी है। उसके लिए एक चीज है कि क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। अब मैंने ये कहा कि 7 से 9 घंटे आपको सोना है, लेकिन काफी ऐसे हैं जो वर्किंग हैं, जो 7 से 9 नहीं सो सकते। जैसे देखिए, हमारे ग्रुप में बहुत सारे पुलिस वाले हैं, उनकी ड्यूटी ऐसी रहती है कि 16-16 घंटे काम करना है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 7 से 9 सोएं। नहीं सो सकते वो 7 से 9, क्योंकि उनकी ड्यूटी ऐसी है, वो नहीं सो सकते। उनको कभी-कभी 5 घंटे में ही उठ के वापस ड्यूटी पे जाना होता है। तो उसके लिए मैं एक चीज़ कह रही हूँ, क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो जब उनको 5 घंटे ही सोना है, तो जो मैंने आपको बताया है, उन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं कि बिल्कुल शांत रूम हो, डार्क हो, कोई किसी तरह की आवाज़ ना हो, कोई लाइट ना हो। तो इस तरीके से आप अपने 5 घंटे की नींद को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके बाद नींद जो होती है वो सबकी जैसे रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है। जैसे हम खाना खाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा खाना खाता है, कोई कम खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, कोई 2 खाता है, कोई 1 खाता है, कोई 3 खाता है। उसी तरह से सबकी बॉडी की नीड अलग-अलग होती है, सबकी बॉडी की ज़रूरत अलग-अलग होती है। मैंने आपको बताया कि 7 से 9 घंटे सोना है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 6 घंटे में भी अपनी पूरी नींद कर लेते हैं। ये सिर्फ एक पैरामीटर्स बताए गए हैं कि इतना कम से कम 7 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे। लेकिन आपकी बॉडी अगर आपको अलाउ करती है कि आप 5 घंटे सो के भी आप रिफ्रेश फ़ील करते हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि नहीं जी 7 घंटे ही सोना है। अगर आप 5 घंटे में, 6 घंटे में अपने आप को रिफ्रेश फ़ील करते हो कि हाँ, मेरी नींद पूरी हो गई है, मेरी बॉडी मुझे इस चीज़ की इंडिकेशन दे रही है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, तो वो भी इनफ है। इसके बाद आता है कि जो टीनेजर हैं, जो हमारे बच्चे हैं 12-13 साल के, टीनेज स्टार्ट हो जाती है 13 साल से, और यंग हैं, उनको ज़्यादा नींद चाहिए। उनको ज़्यादा नींद चाहिए क्योंकि जो हमारे टीनेजर हैं, उनको ग्रोथ करनी है, उनको हाइट बढ़ानी है, उनकी हाइट बढ़ रही है, शरीर बढ़ रहा है, तो जब वो रेस्ट करेंगे तभी उसी टाइम पे उनकी मसल्स जो हैं वो ग्रो करेंगी। जब बच्चा एक्टिव नहीं होगा, ब्रेन की ग्रोथ उसी टाइम होगी, क्योंकि ब्रेन अगर सारा दिन चलता रहेगा तो वो भी थक जाता है। तो उसकी ग्रोथ के लिए उनको सोना ज़रूरी है, और उनको ज़्यादा सोना है। ज़्यादा मैंने बता दिया, टीनेजर का 8 से 10 घंटे का होता है। इसी से उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों होगी। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया, जैसे जो एजेड हैं हमारे, उनकी नींद जल्दी-जल्दी खुलती है, तो कोशिश करें कि वो नींद अच्छे से अपनी पूरी लें। दोपहर में खाना खाने के बाद लेडीज़ का होता है, जेंट्स तो देखिए लगभग सभी अपना ड्यूटी पे होते हैं, तो उनको तो दोपहर में सोने का मतलब ही नहीं है। लेकिन जो हमारी फीमेल्स हैं, वो दिन में जो सोती हैं, तो प्लीज़ दिन में ना सोएँ। अगर आपको लगता है तो आप पावर नैप ले सकते हैं, उसको हम पावर नैप बोलते हैं, 20 मिनट की झपकी। वो भी आप अलार्म सेट करें, क्योंकि शरीर ऐसा है कि अगर आप बेड पे एक बार सोने चले गए, तो वो नींद पूरी होने के बाद ही उठेगा। तो आप कोशिश करें कि अलार्म या इस तरीके का कुछ सेट करें कि 20 मिनट, आधे घंटे से ज़्यादा ना सोएँ।
क्योंकि जितना आप सोते हैं वो आपकी बॉडी को नुकसान करता है। हर चीज के फायदे और नुकसान है। नींद का फायदा है अगर आप रात को सो रहे हैं, और आप दिन में सो रहे हैं तो वो आपको नुकसान देगा, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। इसके बाद एक चीज मैं आपको बताती हूँ, एक स्लीप ट्रिक है। जैसे हमारे अमित सर बताते हैं ना कि बच्चों को 5 4 3 2 1 वाली, इसी तरीके से नींद की भी एक ट्रिक है। उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो उससे भी आपको नींद आएगी। इसमें क्या करना है आपको, 4 7 8, 4 7 और 8। अब इसमें 4 7 8 क्या है, 4 का मतलब ये है 4 सेकंड के लिए धीरे धीरे आपको अपनी नाक से सांस लेना है। 4 सेकंड के लिए आप सांस लो, उसके बाद 7 सेकंड के लिए उस सांस को होल्ड करो, 7 सेकंड आपको उस सांस को रोकना है, फिर 8 सेकंड के लिए उसको आपको धीरे धीरे निकालना है। मतलब ये है कि सांस लेना छोड़ना है, लेना है, रोकना है और छोड़ना है। 4 सेकंड के लिए आपको लेना है, लिया, होल्ड कर लिया, मुंह से छोड़ना है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, ये ट्रिक करेंगे, तो इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, माइंड आपका काम होगा। तो ये ट्रिक आप अपना के देखेंगे तो जरूर आपको बेनिफिट देगा आपकी नींद के लिए। उसके बाद एक अलग एक चीज और कर सकते हैं आप, ये एक ट्रिक मैंने ये बताई। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप एक गीला हैंकी, कोई टावल, छोटा सा टावल लेके आप अपनी आंखों पे और फोरहेड, माथे पे रख सकते हैं। क्योंकि जब शरीर कूल डाउन होता है, जब शरीर में थोड़ा सा लो टेम्परेचर आता है तो हमें नींद आती है। अभी जैसे गर्मी चल रही है, ये सर्दी में नहीं करना है, गर्मी में करना है, समर में ही करना है। आप एक हैंकी ले सकते हैं, कोई रुमाल ले सकते हैं, कोई छोटा तौलिया ले सकते हैं, उसको हल्का गीला करके आप उसको अपनी आंखों पे ऐसे माथे पे रख सकते हैं। जिससे क्या है कि बॉडी कूल डाउन होगी। सर हमारा सबसे ज्यादा गर्म रहता है, तो अगर आप उसको थोड़ी देर अपने फेस पे रखेंगे तो उससे बॉडी कूल डाउन होगी, आपका टेम्परेचर लो होगा। और जब हमारा टेम्परेचर लो होता है तो हमें नींद की तरफ इशारा करता है। आप ये चीज नोट करके देखेंगे कि जब बॉडी थोड़ी सी कूल डाउन हो जाती है ना, तो वो नींद की तरफ जाती है। अब बेड का, मैंने एक चीज बेड का और ध्यान रखें कि बेड पे आपको कोई भी चीज लेके नहीं जानी है। आप अपने बेडरूम को ऐसे कर दीजिए कि नो मोबाइल, नो टीवी, नो लैपटॉप, कुछ भी नहीं। आपका बेडरूम ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ बेड पे आप जा रहे हो तो बेड सिर्फ सोने के लिए, और कुछ नहीं करना है उस पे। आप ये आदत बना लो अपनी। जब आप ये आदत बना लोगे ना, जैसे ही आप उस रूम में जाओगे, अपने बेडरूम में जाओगे, तो अपने आप आपका माइंड आपको कहेगा इट्स टाइम टू स्लीप। आपको नहीं कहना पड़ेगा, वो रूम अपने आप आपको कह देगा इट्स टाइम टू स्लीप। क्योंकि वहां ना आप फोन लेके जा रहे हो, ना वहां पे टीवी है, ना वहां पे लैपटॉप है, ना वहां लाइट है। तो ये आपका रूम बन जाएगा। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, फोन भी नहीं रखना है, टीवी भी नहीं रखना, ओवर थिंकिंग भी नहीं कर, कुछ भी नहीं करना। जब आप अपने बेडरूम में जा रहे हैं, सारी चीजों को छोड़ दो, आप सिर्फ सोने के लिए अपने बेडरूम में जाएंगे। और एक चीज और कर सकते हो, ट्रिकी है थोड़ा सा, सुन के आपको अजीब लगेगा कि क्या बता रही हूं मैं। आप कोई बोरिंग बुक पढ़ लो, कोई भी बोरिंग, जो टॉपिक आपको पसंद नहीं है। क्योंकि हमें क्या होता है कि जो इंटरेस्टिंग होता है, अगर अब मैं आपसे कहूँ कि स्टोरी पढ़ो, तो कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा अरे एक पेज और पढ़ लेते हैं, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। लेकिन अगर आप कोई बोरिंग चीज पढ़ोगे ना, तो बोरिंग चीज पढ़ते ही आपको नींद आ जाएगी। इंटरेस्ट नहीं होगा ना, जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है आप उसको उठाओ, आपको नींद नहीं आएगी। अब मैं आपसे एक चीज कहती हूँ कि आप अपने बच्चों की कोई किताब उठा लो और आप उसका एक पेज पढ़ लो, आपको तुरंत नींद आ जाएगी। क्योंकि वो चीज हमने नहीं पढ़ी है, अलग ही वो चीज है। या कोई भी चीज ऐसी है जिससे आप बोर हो जाओ, कुछ भी ऐसा उठा लो, तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अब हम अजयपाल सर के पास चलेंगे। वेरी गुड बीना जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सभी एक बार क्लैपिंग करेंगे बीना जी के लिए। बहुत ही जबरदस्त एजुकेशन थी स्लीप को लेके, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए। आजकल जो समस्याएं पैदा हो रही हैं वो मैं तो ये कहता हूँ कि 60% तो हमारी नींद की वजह से ही है। आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो आजकल का हमारा खाना पीना है, जो आजकल का हमारा जो कल्चर है, उसकी वजह से हम नींद को ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, हम नींद को ही खराब कर रहे हैं। उसी वजह से हमारी समस्याएं आ रही है। और नींद डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं बॉडी में होती है। आपकी डाइजेशन डायरेक्टली ही इससे जो है कि प्रोपोर्शनल है। अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लोगे, आपकी डाइजेशन ठीक नहीं होगी, और डाइजेशन जिस दिन आपकी खराब होगी तो समझो बहुत सारी बीमारियां आपकी स्टार्ट होगी। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक था, बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया है।
और वर्कआउट की बात करूं, कपिल का लाजवाब होता है हमेशा ही। और आज जो है काउंटिंग चैलेंज था, मेरा भी आज मन कर रहा था एक्सरसाइज करने का, काफी दिन हो गए थे बढ़िया से एक्सरसाइज किए हुए। तो आज मैंने बहुत बढ़िया कपिल के साथ एक्सरसाइज की है, मजा आ गया एक्सरसाइज करके। और एजुकेशन टॉपिक सुन के बड़ा आनंद आया। अब देखिए मैं छोटी छोटी दो तीन बातें बताऊंगा स्लीप के बारे में जो बताया है। स्लीप हमारे खाने से भी डिस्टर्ब होती है। अगर हमारा खाना ठीक नहीं है तो भी हमारी स्लीप खराब होती है, नींद खराब होती है। तो हमारे खाने से भी ये जुड़ा हुआ है। तो अब हमने खाने में सुधार करना है। जंक फूड नहीं खाना है, ऐसा खाना नहीं खाना जो हमारे पेट में प्रोटीन करे, गैस बने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम रात को सोते समय कुछ ऐसा खा लेते हैं और बगैर जो है कि वॉक करे सो जाते हैं, तो वो हमें सोने नहीं देता वो खाना। आप देखेंगे कि कहीं पेट में दर्द होगा, कहीं गैस बढ़ेगी, कहीं प्रोटीन होगी, और बार बार आपकी नींद खुलेगी। इसलिए खाने को भी ठीक करना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बिना देखेंगे कि आप देखिए, मैं बहुत सारे पर्सन जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि हम 4-5 घंटे में ही हमारी नींद पूरी हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि नींद कंप्लीट हो। जी वीना जी कुछ कह रहे हैं। सर मैं एक चीज कहना रह गया था कि आप इसके लिए हर्बा लाइफ का हमारा एक न्यूट्रिशन आप ले सकते हैं, उसमें हमारा है स्लीप सपोर्ट। सर भी उसे लेते हैं तो सर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे उसके बारे में। स्लीप सपोर्ट भी आप ले सकते हैं, अगर किसी को नींद नहीं आ रही है ये सारी चीजें करने के बाद भी, तो आप स्लीप सपोर्ट ले सकते हैं। सर ये कहना। थैंक यू। जी बिल्कुल। बिल्कुल मैं भी आता हूँ उस टॉपिक पे। देखिए न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है नींद पे। आपने जो अक्सर न्यूट्रिशन लेते हैं, जो काफी टाइम से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आप सोचोगे कि वो 4-5 घंटे में भी बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। तो वीना जी ने जैसे बताया था कि क्वांटिटी पे नहीं जाना, क्वालिटी पे जाना है। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी तो आप बेड पे पड़े रहो 10 घंटे तक, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बंदा जो बिल्कुल अच्छी नींद लेके 5 घंटे में भी नींद पूरी कर सकता है। अब हमारे दिनेश भाई अक्सर ही कहते हैं कि भाई मैं तो 4-5 घंटे से ज्यादा मेरे को नींद नहीं आती, तो वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं लगातार, उसकी बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो चुका है। बायोलॉजिकल क्लॉक जब आपका सेट हो जाएगा, आपकी बॉडी अंदर से अपने आप एक टाइम सेट हो जाएगा कि आपको इतने बजे सोना है, तो आपको गहरी नींद आएगी उस दौरान। लेकिन आप कभी मोबाइल देख रहे हो, कभी सोने की कोशिश कर रहे हो, कभी कोई बोल रहा है, कभी किसी से बातचीत कर रहे हो, तो वो बॉडी बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट में नहीं जा पाती, और वो ना तो नींद की पोजीशन में रहती है, ना जागते हुए पोजीशन में रहती है, तो नींद कंप्लीट नहीं होती। फिर आप देखोगे कि आपको उठने के बाद उबासियां आ रही है, चिड़चिड़ापन है, आंखें आंखें पेन कर रही है। तो ये क्वालिटी बहुत जरूरी है। दूसरा, न्यूट्रिशन जब हम प्रॉपर लेते हैं तो हमारी डाइजेशन अच्छी होती है, हमारी बॉडी को दो चीज चाहिए। देखिए नींद का सबसे मेन काम क्या है, नींद के दौरान हमारी बॉडी हमारी बॉडी जो है कि वो रिपेयर होती है, मसल्स रिपेयर होते हैं, थकान खत्म होती है, छोटे छोटे टिश्यूज में जो ब्रेक होते हैं वो रिपेयर होते हैं। हम सारा दिन कहीं हमने ताकत लगा के काम किया, कहीं हमने जो है कि कहीं झटका लगाया, कहीं कुछ हो गया, बॉडी में बहुत सारी समस्याएं आती है पूरा दिन में। कहीं मसल्स पुल हो गई, कहीं मसल्स में पेन हो रहा है, कहीं एक्स्ट्रा लोड पड़ गया। तो वो सारी चीजें बॉडी नींद के दौरान ही कवर करती है, उसको ठीक करती है। अगर हम बात करें तो देसी भाषा में ये कहते हैं कि हमारी जो आत्मा होती है वो नींद के दौरान हमारी बॉडी को मरहम लगाती है, उसका ट्रीटमेंट करती है। लेकिन जब हम नींद में जाएंगे ही नहीं तो प्रॉपर तो ट्रीटमेंट कहाँ से होगा, और हम फिर अगले दिन फिर जाके काम पे शुरू है, तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं फिर वो परमानेंट हो जाती है। इसलिए आप देखोगे किसी के शोल्डर में दर्द होने लग गया, वो दर्द ही रहता रहता चला जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर रेस्ट ही नहीं दे रहे उसको। इसलिए नींद बहुत जरूरी है। अब न्यूट्रिशन जब हम लेते हैं तो डाइजेशन ठीक रहता है, बॉडी को मरहम चाहिए। अब बॉडी, आपने सो तो गए लेकिन बॉडी के पास वो चीज है ही नहीं जो आपकी बॉडी को रिपेयर कर, तो कैसे करेगी। प्रोटीन आपकी बॉडी में है ही नहीं, आपकी मसल्स, आपने एक्सरसाइज कर ली, आपकी मसल्स ब्रेक हुई है, आप उसको प्रोटीन चाहिए, लेकिन वो प्रोटीन है नहीं। आप नींद पूरी ले रहे हो लेकिन प्रोटीन नहीं है, तो बॉडी कहाँ से ठीक करेगी। आप किसी मिस्त्री के पास चले गए, आपकी बाइक में जो है कि आपने सर्विस करानी है, लेकिन उस बाइक वाले के उस मिस्त्री के पास ऑयल ही नहीं है, तो वो कैसे सर्विस करेगा। वो उसको इंजन को खोल के रख देगा, उसमें ऑयल है नहीं उसके पास। तो प्रोटीन या जो भी आपके न्यूट्रिशन है वो भी बहुत जरूरी है देने बॉडी को। उसी के बाद बॉडी प्रॉपर नींद भी लेगी, प्रॉपर रिपेयर भी करेगी, और जब रिपेयर प्रॉपर होगी तो अगले दिन हम बिल्कुल एनर्जी के साथ रहेंगे। तो हमने सबसे पहले, अगर बॉडी में पेन है तो मल्टीविटामिन बिना पूछे स्टार्ट कर देना चाहिए। आपकी बॉडी में थकान रहती है, आपके पैर हाथों में दर्द रहता है, आपको शाम तक ये हो जाता है कि मैं तो थक गया बिल्कुल, इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है, आपकी बॉडी को प्रॉपर विटामिन नहीं मिल रहे। आपको मल्टीविटामिन उसी दिन से स्टार्ट कर देना चाहिए। 3 मल्टीविटामिन की टैबलेट दिन में, दोपहर में और शाम को लेंगे। आप देखेंगे कि 1 सप्ताह 10 दिन में ही आपका वो पेन है वो खत्म हो जाएगा। ये कोई दवाई नहीं है, ये सिर्फ आपकी बॉडी में विटामिन की कमी को पूरा करता है, बॉडी अपने आप को ठीक करती है। उसके बाद अगर किसी को और भी ज्यादा समस्या है तो आपको
ओमेगा 3 हर्बल लाइफ लाइन ऐड करना है। आप देखेंगे कि हर्बल लाइफ लाइन ऐड करते ही आपकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आएंगे। आपका जो सांस फूलने का है, आपका चलने में थकान होती है, वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्योंकि ओमेगा 3 हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। फैटी एसिड होता है, ये जो बेकार की फैट जो स्टोर होती है उसको रिमूव करता है। सीधी सी भाषा में ये है कि ये जैसे बर्तनों की हम सफाई करते हैं, चिकनाई को साफ करने के लिए बर्तन बार यूज करते हैं, ये उस तरह काम करता है अंदर से। उसके बाद मैं बता रहा था प्रोटीन। प्रोटीन भी आपने प्रॉपर लेना है, तभी आपकी बॉडी रिपेयर होगी, तभी आपकी मसल्स रिपेयर होंगी, तभी आपकी बॉडी प्रॉपरली जो है कि नींद में अपने आप को रिपेयर कर पाएगी। जो मरहम की बात मैं कर रहा था, वो मरहम सही ढंग से लग पाएगी और आप सुबह बिल्कुल तरोताजा उठेंगे। तो प्रोटीन का भी बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद किसी को अच्छी नींद नहीं आती है तो उनको अपनी जो है कि न्यूट्रिशन में एक तो हर्बल कंट्रोल को ऐड करना है। दूसरा जो है कि स्लीप इनहांस के नाम से जो न्यूट्रिशन है बहुत ही जबरदस्त है, केसर से बना हुआ है। केसर एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर। उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है कि आपको उसको पीते ही नींद आ जाएगी, ऐसी कोई दवाई नहीं है वो पीते ही नींद आ जाएगी। उसका एक प्रॉपर कोर्स है। अपने कोच से बात करो, उसको सोने से करीब आधा घंटा पहले एक छोटी सी स्पून होती है, उसके अंदर 1 ग्राम ही आता है एक बार में। उस 1 ग्राम जो है कि स्लीप इनहांस को हम 1 गिलास पानी में या 200 ml पानी के अंदर, 150 ml पानी के अंदर डालेंगे। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और धीरे धीरे उसको पिएंगे सोते टाइम। नॉर्मल पानी में लेना है, गर्म पानी में नहीं डालना है। आपको देखेगा कि वो ये नहीं है कि आप अभी आपने पिया और आपको नींद आ जाएगी, लेकिन उसको 28 दिन तक लगातार लेना है आप सोने से पहले। आप देखेंगे कि 28 दिन में आपकी जो नींद की क्वालिटी है वो सुधर जाएगी। आपका नींद का जो एक टाइम टेबल है वो अच्छा हो जाएगा। जितनी देर आप सोओगे वो बहुत प्रॉपर नींद आएगी, बढ़िया नींद आएगी, क्योंकि वो आपकी नींद को अंदर से इनहांस करेगा। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि वो मैंने तो नींद की दवाई पी ली और मेरे को तो बस पीते ही नींद आ जाएगी। ऐसे कोई वो दवाई नहीं है, ऐसी कोई नींद की उसके अंदर कोई चीज ऐसी मिक्स नहीं है। वो सिर्फ केसर है। केसर का एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि वो आपकी नींद को इनहांस करता है, आपके दिमाग को रेस्ट में लेके जाता है। और जब सारा दिमाग से ही चलता है, अगर आपका दिमाग रेस्ट में है तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। अगर आपका दिमाग में कोई बातें घूम रही है, चल रही है, आपको नींद कहाँ से आएगी। तो ये न्यूट्रिशन है, ये हमें जरूर ऐड करनी चाहिए। और धीरे 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 आप देखेंगे कि किसी भी हैबिट को आप 21 दिन तक लगातार किसी भी चीज को अपनाओगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अब जो ये पक्षी हैं, पशु हैं, इनको कौन टाइम बताता है कि अब 7 बजे सो जाओ, अब 6 बजे अब सो जाओ। ये आपको कभी भी 6 बजे के बाद उड़ते हुए घूमते हुए दिखाई नहीं देंगे। इनका बायोलॉजिकल क्लॉक है। इनका अंदर से इनको पता चल जाता है कि अब सोने का टाइम हो गया, घोंसले में जाने का टाइम। तो बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर हमने काम करना है। अब भगवान ने जो घड़ी अंदर सेट की है उससे अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए हमने बायोलॉजिकल क्लॉक को समझना है। जो चीज जिस टाइम पे करने की है हमें वो ही करनी चाहिए, उतनी ही करनी चाहिए। तो हम बिल्कुल अपनी हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। ये सारा सारा खेल ही लाइफस्टाइल का है और कुछ भी नहीं है। अगली क्लास में मैं एक बहुत बढ़िया टॉपिक तैयार कर रहा हूँ। शायद कल मेरी एजुकेशन क्लास होगी। कल अगर मेरा कंप्लीट हो गया ठीक है, नहीं तो उससे अगले। और मैं उस एजुकेशन क्लास में हमारे 3-4 जो सीनियर पर्सन है जिनकी एज 50+ है, उनको उसके साथ जोड़ूंगा। उनसे ही आपको एक्सप्लेन कराऊंगा कि कैसे क्या क्या बदलाव लाइफ में हुए। 1970-80s में हम कैसी जिंदगी जीते थे और अब हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। तब हमारा खान पान कैसा था, अब हमारा खान पान कैसा है। तब हम जो है कि क्या क्या हमारे पास सुविधाएं थी, अब क्या क्या सुविधाएं हैं। वो सारी चीज मैं कंपेयर करूंगा आपके सामने ही। उसमें 3% मैं सीनियर पर्सन लूंगा और 3 जो 30+, 30 से कम की एज के, उनसे बातचीत करेंगे हम। और उस बातचीत में मैं आपको इस निष्कर्ष पे लेके जाऊंगा कि हमारी जो हेल्थ खराब हो रही है इसके पीछे की वजह हमारी लाइफस्टाइल और हमारा खाना ही है। और आप इसको बिल्कुल समझ पाएंगे क्यों हम अक्सर ये कहते हैं कि खाना खाने की वजह से हम बीमार हो रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हम बीमार हो रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो कल तक मेरी कंप्लीट हो जाए, तो कल ही रखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीक जरूर लेके आऊंगा। थोड़ा सा टॉपिक लंबा रहेगा लेकिन आपने पेशेंस के साथ सुनना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों को भी बैठा सकते हैं, छुट्टियों का टाइम है, बच्चों को तो पता ही नहीं 1970-80 में लोग कैसे जीते थे। तो खासतौर पे साधु राम अंकल जी हैं, मेरे पिताजी हैं, अमरपाल अंकल जी हैं, कृष्णवीर अंकल जी हैं, इनको मैं जोड़ूंगा। ये बताएंगे कि कैसे उस टाइम में इनकी लाइफस्टाइल क्या हुआ करती थी। और जो यंग पर्सन है, जो 30 से कम की एज के हैं, जो करंट में अपनी जिंदगी को, जवानी को एंजॉय कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे वो अपनी लाइफस्टाइल को कैसे जी रहे हैं और क्या डिफरेंस, बदलाव आया है और क्या उसके इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर आने लगे। इसके ऊपर बात करेंगे।
तो थैंक यू, आज का बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। तो नमस्कार, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं, इवनिंग में मिलते हैं, इवनिंग सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।